नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बाप ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सवेरे सुबह 4 बजे। उसने क्यों मारा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक डूंघाई से चर्चा करने का विषय है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, एक ही बाप ने अपने ही बेटे को मार डाला, लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। जब खबर मिली तो एक बस वाले को पता चला, वो भी सुबह 4 बजे। और उसका पिता कैसे पकड़ा गया और कैसे उसकी डेथ हिस्ट्री या वो सारी चीज़ें हम आपसे डिटेल में शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो छोटे से घर में रहने वाले एक बाप और एक बेटे की कहानी है। बेटे का नाम रमेश था और बाप का नाम प्रमोद था। एक दिन रमेश और प्रमोद के बीच में कहासुनी हो गई। दोनों आपस में उनका लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन रमेश को ये बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि उनका बाप प्रमोद उनको आज रात मारने वाला है और उनकी जो ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। दोस्तों, जो रमेश होता है वो खाने पीने का शौकीन होता है, वो दारू सेवन करता है, शराब वगैरह पीता है। लेकिन उसका जो बाप होता है वो कुछ नहीं खाता पीता, एक सीधा साधा सा सिंपल इंसान है। दोस्तों, एक दिन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। दोनों आपस में लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। बात यह थी कि रमेश की पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। रमेश की पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो अपने ससुर के साथ रातें बताती थी, लेकिन यही बात रमेश को भी नागवार गुजरती थी और प्रमोद को भी नागवार गुजरती थी। प्रमोद को नागवार ऐसे गुजरती थी कि उनका जो बेटा था वो उनको डांटता रहता था। जब शराब पी लेता था तो वो पागल हो जाता था कि आप हमारी वाइफ के साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये चलते चलते एक दिन दोनों ने अकेले में बैठकर दोनों ने शराब पी, दोनों ने बातें की, हंसी मजाक किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ। पर रमेश को कभी भी ये बात मालूम नहीं थी कि उनका बाप है जो वो आज उनको मार डालेगा। उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी रात हो गई। दारू शराब वगैरह पीते पीते उनको काफ़ी वक्त हो गया। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और दोनों ने अपने अपने घर में जाने का फ़ैसला किया। लेकिन रमेश का घर थोड़ी दूर था और प्रमोद का घर उनसे थोड़ी और दूर था। दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर था। मेरा कहने का भाव यह है, अचानक रात का 1 बजता है और जो दरवाजे पर बिल लगी होती है, घंटी, वो खटखटाती है, टर्न टर्न की आवाज़ आती है। रमेश दरवाज़ा अचानक से खोल देता है और बोलता है कि पापा, आप इतनी रात को कैसे आए। रमेश को पहले ये समझ गया कि उनका पापा है वो उनकी वाइफ के साथ नाजायज़ संबंध हैं, उनके पास आया है। लेकिन वो बात ऐसी नहीं थी। उसके पापा ने उनसे कुछ नहीं पूछा। जब दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खोलते ही उसने कल्हाड़ी के एक से एक बढ़कर बार किए और रमेश ज़मीन पर लेट गया बेबोश होकर। उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके पापा ने अपने ही बेटे को एक बोरिए में बांध लिया और साथ ही गांव के किसी छप्पड़ में, यहाँ पे पशु वगैरह, गायें भैंस वगैरह नहाती हैं गर्मियों के टाइम, उसी तालाब में फेंकने जा रहा था। वक्त केवल तकरीबन हम कह सकते हैं कि सुबह 3:30 से 4 बजे का था। इसी के बीच में एक फैक्ट्री वाली बस आती है। वो इस वाक़या को देखती है। जिस रास्ते पर बाप अपने बेटे को बोरिए थैले में बांध कर ले जा रहा था, उसी रास्ते से खून के जो धब्बे थे वो भी दस्तक दे रहे थे। बस वाले ड्राइवर को शक हो गया कि ये जो बोरी है इसमें रक्त है, लाल रंग है, किसी आदमी को काट कर इसमें डाला हुआ है। उसने बस रोकी और देखने का फ़ैसला किया ये कौन है। लेकिन बाप वहाँ से उनको छोड़कर निकल चुका था और किसी को कानों कान कोई खबर नहीं थी। बस वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक आदमी की लाश है, उसको बोरिए में बांधकर एक सुनसान जगह में फेंका हुआ है। यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रीट गली वगैरह गुजरती है। तो जब सुबह पुलिस आई तो तहकीकात में पता चला कि कौन है इसका कातिल। तो उन्होंने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन आसपास के लोग थे
वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी को भी वाक़े का कोई पता नहीं था। जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उनसे बाप से पूछताछ की गई, तो उनके बाप ने बताया कि हमारे इसकी पत्नी के साथ जो नाजायज़ संबंध थे वो हमें आने जाने पर रोकता टोकता रहता था, इसलिए हमने उनको मौत के घाट उतार दिया। और बाप ने अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस ने उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन जो लाश थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उस लड़के ने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ दिए। उनकी पत्नी गांव में रहती है, आज भी उसी गांव में रहती है, लेकिन उनका भी बुरा हाल है। कहते हैं पति भगवान का रूप होता है, जब भगवान ही इस दुनिया में नहीं रहा तो उनका पीछे आज भी बुरा हाल है। कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा। ये एक सत्य के आधार पर सच्ची घटना है। आज हमें ये घटना से ये सीख मिलती है कि पति होता है जो भगवान का रूप होता है, बाप भी भगवान का रूप होता है। बाप अपने बच्चों को कमाकर बाहर से लाकर खिलाता है और माँ बच्चों का पालन पोषण करती है। ये बात कभी कभार हम लोग दुनियादारी में गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये अटल सच्चाई है। दोस्तों, ये थी कहानी रमेश और प्रमोद की, जो वाक़ा ही 20-30 सालों में ख़त्म हो गई, क्योंकि जिसने अपने बेटे को जन्म दिया उसी ने ही अपने बेटे को मार डाला। ये एक कहानी है। पता नहीं शायद उस बाप के दिल में क्या आया होगा, उसको ज़रा सा भी तरस नहीं आया कि अपने बेटे का इतनी बेरहमी से उसने कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये थी एक शिक्षादायी कहानी और सत्याधारित कहानी। ये जो खबर थी पंजाब के और दूर दराडे के, हरियाणा के और कई इलाकों के अखबारों में, जो लोकल अखबार होते हैं, खूब छपी, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई, लेकिन इसका दुखदायक अंत हो गया। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्होंने हमें बधाई भेजी है, हम उनके नाम बोलने वाले हैं। श्री राम प्रकाश जी हरियाणा से, इनका आज जन्मदिन है। और श्रीमती वेणु कुमारी जी, इनकी आज एक प्यारी सी बेटी का जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरविंदर लाल जी रोहतक से, इसका भी आज जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम किसी और का जन्मदिन होगा तो उसका भी नाम ज़रूर उच्चारण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद।